नमस्कार, स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। इस समय हम समालका के वार्ड नंबर 17 में पहुंचे हैं, जहां से रुचि बंसल पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। तो आइए हमारे साथ रुचि बंसल के परिवार के लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है और किस तरह से जनता उनको देखती है कि क्या चुनावी वायदे रहेंगे और किस तरह का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रही है जी। तो वार्ड 17 में जी। हम घर घर डोर टू डोर गए थे, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। जब चुनाव आते हैं तो पब्लिक बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखती है कैंडिडेट की ओर। क्या लगता है कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रायोरिटी पे आप लोगों को करने पड़ेंगे पहले, अगर आपको पब्लिक प्यार देती है अपना? तो पब्लिक अगर प्यार देती है हमारे को, गलियाँ पक्की करनी, स्ट्रीट लाइट लगानी, जो उनकी प्राथमिकता है वही पूरी करनी है। कहीं ना कहीं नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के समालका की जनता बड़ी त्रस्त है और इसका सारा दारोमदार चेयरमैन और पार्षदों पर होता है। उसमें किस तरीके से सुधार करवाएंगे? तो सुधार तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं जी। उससे सुधार काफ़ी होगा। काफ़ी पर्सन नए आए हैं जो ईमानदार है। ईमानदार। तो अभी आपने अपने वार्ड में घूमा है, वार्ड में ऐसी कौन कौन सी मेन समस्या, मेजर जिसको हम बोलते हैं मेन समस्या होती है जो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए? तो गलियों की समस्या है, सीवर की समस्या है, जो कहीं पानी की निकासी नहीं है। पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है आपके वार्ड में? कुछ 50-50 है ये। 50-50 मतलब काफ़ी कुछ सुधार की गुंजाइश? सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जो वहाँ उस वार्ड में कुछ है नहीं, गलियाँ बिल्कुल कच्ची हैं, काफ़ी नीचाई पे है रोड से, तो पानी भरा रहता है। मतलब मेनली काम वही रहेंगे? मेन काम वही, स्ट्रीट लाइट का और मेन गलियों। रुचि बंसल आपकी क्या लगती है? पुत्रवधू है आपकी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि महिलाएं जब इस फील्ड में आती है, राजनीति में आती हैं, तो महिलाएं घर बैठ जाती है बनने के बाद और पुरुष प्रधान काम करते हैं। क्या आपके परिवार में भी ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा ही रहेगा। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वो हर जगह आगे रहेगी। मैं तो सिर्फ फेस पुत्रवधू है इसके लिए काम कर रहा हूँ जी। तो मतलब कहीं पब्लिक को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि मतलब महिला चुनी थी लेकिन कहीं महिला कैंडिडेट दिखाई नहीं? वो आगे रहेगी, एक्टिव रहेगी, आएगी जाएगी सब। आपका शुभ नाम? नरेश बंसल। तो देखिए, ये नरेश बंसल जो कि ससुर हैं रुचि बंसल के, उनका ये कहना है कि अगर उनको जनता अपना आशीर्वाद देती है तो वो अपना पूरा का पूरा समय जनता में देंगे। और अपने वार्ड में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि उनके वार्ड में लगातार लगभग सारी गलियां जो हैं कच्ची नज़र आती हैं और पीने के पानी की जो समस्या है वो भी 50-50 है और पानी जो है लगातार गलियों में भरा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। इसी को सबसे पहले प्रायोरिटी पर वो करवाएंगे अगर इनको लोग अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हमारे साथ जो है रुचि बंसल के पति हैं सचिन बंसल जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। हम एक बार उनसे भी रूबरू होना चाहेंगे। आप की धर्मपत्नी इलेक्शन में खड़ी हुई, अगर वो चुन के आती हैं तो कैसा कोऑपरेट रहेगा उनके साथ? आप बिल्कुल ठीक रहेगा, सभी वार्डवासियों के साथ मिल के चलेंगे। हम जो उनकी समस्याएं है वो सब पूरी करेंगे, वार्ड को सुंदर बनाएंगे। सचिन जी, कहीं ना कहीं महिलाओं वार्ड में महिलाएं बन के तो आती हैं लेकिन वर्चस्व पुरुषों का रहता है और लोगों को शिकायत रहती है कि हमारी वार्ड पार्षद कहीं नज़र ही नहीं आती। अब ना टाइम चेंज हो गया है, अब यूथ आगे आ रहे हैं। हम अपने एरिया से नहीं, पूरे हरियाणा में सब यूथ देखोगे, अब काफ़ी यूथ आगे आ रहे हैं क्योंकि अब लोग समझदार हो रहे हैं, सब चेंज होता जा रहा है। नहीं, यूथ तो आ रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि लोग कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि उनका जो पार्षद जिसे उन्होंने चुना है, चाहे वो महिला या पुरुष है, वो उनसे रूबरू हो, उनके काम उनके समक्ष रखे जाएं। लेकिन पुरुष प्रधान क्या करते हैं कि खुद आगे रहते हैं, महिलाओं को घर में बिठा देते हैं। ये सब पहले चलता था, अब बाकी चेंज हो रहा है। अब महिला भी आगे बढ़ चढ़ के अपना भाग लेती है, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो मतलब पब्लिक की इस शिकायत पे ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसे क्या कार्य हैं विशेषता जो आप मानते हैं कि अगर आप लोगों को जनता का प्यार मिलता है, जनता आपको चुनती है, तो प्रायोरिटी पे करवाना चाहेंगे? मेन तो यही है, गलियों का निर्माण, नवनिर्माण, नाले जो है, लाइटें, स्ट्रीट लाइट, मेन काम यही है। उन पे पूर्ण ध्यान रहेगा जो है। सचिन जी, आपने भी सुना होगा समालका में नगर पालिका में भ्रष्टाचार ज़ोर शोर से चलता है।
उसमें किस तरह से आप लोग अपना सहयोग देंगे ताकि उसको ख़त्म किया जाए? देखो, भ्रष्टाचार तो बहुत चलता है पहले, तो इसलिए अब लोग उभर के आ रहे हैं, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी सिद्ध होंगे। बिल्कुल चेंज आएगा, पूरा चेंज आएगा उस चीज़ का। तो कैसे कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, कैसे कर पाएंगे उसको? अब भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। कैसे? ले मतलब पैसों का- भ्रष्टाचार तो खत्म करने की बात तो हर नेता बोलता है, बिल्कुल। कैसे? अभी- ये सवाल जनता का है। ये पैसों का लेन देन बंद करना पड़ेगा। अब पहले प्रधान थे, पैसों का लेन देन करते थे, ये है वो चीज़ें सब बंद होएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब नौजवान काफ़ी आगे आ रहे हैं। ये चीज़ तो देखिए, सचिन जी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि युवा पीढ़ी जो आगे आ रही है वो बड़ी ईमानदारी से काम करेगी और अपने इसी रवैये के चलते वो भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। तो आइए, हमारे साथ सुनील कंसल जी हैं यहाँ इस वार्ड से। वो भी काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं और जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे जनता का रिस्पॉन्स क्या है आपके प्रति? लगभग पिछले 8 दिनों से कृष्णपुरा मंडल से मेरे साथी सभी भारद्वाज जी हैं, बलवान सरोवा जी, सभी लोग लगे हुए हैं, समुद्र जागरण, राजवीर जी, स्ती सहगल जी, और एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। मतलब ये लगा लो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जीत रहेगी रुचि बंसल जी की। सुनील जी, अभी आपने देखा कैंडिडेट के जो है हमारे साथ, उनके परिवार के लोग हमारे साथ थे। एक सवाल आपसे भी है, नगर निगम भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में है और कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। आज पब्लिक एक ही सवाल का जवाब चाहती है कि उस भ्रष्टाचार को किस तरह मिटाने का काम करेंगे अगर आप लोगों के कैंडिडेट्स आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी जीत कर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं अब रुचि बंसल जी है, जीत कर आएंगे तो ये अपना काम ईमानदारी से करें, और जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। क्या मानते हैं, रुचि बंसल कितने मार्जिन से जीतेंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से, मतलब एक बड़ी जीत होगी डेफिनेट। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड 17 की? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन मतदान करें, समय पर मतदान करें, और रुचि बंसल जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जितवाएं, ताकि ईमानदारी से काम करते हुए आपके वार्ड का सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जनता के लिए ज़्यादा काम करें। अब भी आपकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है समाल का वार्ड 17 में, यहाँ पर किस पद पे ड्यूटी है? एक्चुअली हम यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट के लिए लगाए गए हैं सभी को, क्योंकि हम सब बूथ को मैनेज करें और डोर टू डोर जाकर सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। तो देखिए, ये सुनील कंसल जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि बूथ मैनेजमेंट पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है और वार्ड 17 में ये प्रचार प्रसार भी ज़ोरों से कर रहे हैं और इनका कहना है कि पब्लिक जो है इन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है और कहीं ना कहीं रुचि बंसल जो है काफ़ी मार्जिन से जीत करके सामने आएगी। तो आइए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कृष्णपुरा मंडल से हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का सहयोग है पब्लिक का। जैसा कि हम वार्ड के अंदर जा रहे हैं जी, हमने डोर टू डोर एक आम व्यक्ति बन के हमने लोगों की जो राय जानी है, उसमें रुचि बंसल में लोगों ने अपनी काफ़ी इच्छा जताई है, भाई रुचि बंसल जी जीत का हैं, और भाई हम बेधड़क रुचि बंसल जी के पास जाके अपना जो वार्ड के काम हैं, चाहे वो पीने के पानी का है, चाहे वो निकासी का है, गलियों का है, स्ट्रीट लाइट का है, कुछ और भी जो भी समस्याएं हैं, हम अपना जाके काम करवा सकें। क्या नाम है आपका? राजेश भारद्वाज। तो देखिए, ये राजेश भारद्वाज, जिनका कहना है कि रुचि बंसल में लोगों की रुचि काफ़ी है और लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर यहाँ पर अपना विश्वास जता रहे हैं और आने वाले समय में इनका मानना है कि आने वाले समय में रुचि बंसल भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। तो आइए, हमारे साथ बलवान सरोहा जी भी हैं। बलवान जी कहते हैं कि इलेक्शन में तो ना जाने कहाँ कहाँ से पार्टी के नेतागण सभी आ जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और बनने के बाद कहते हैं कैंडिडेट भी दिखाई नहीं देता वार्ड का। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मतलब वार्ड 17 के अंदर रुचि बंसल जी है, एक युवा उम्मीदवार उतारी है। अगर रुचि बंसल को जनता चुन करके वार्ड पार्षद बनाती है
जिस तरह से आज उनके प्रचार प्रसार में आए हैं, तो जनता की सुनवाई करने के लिए फिर भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी। जब भी हमारे को कोई भी समस्या पता लगेगी तो हम रुचि बंसल जी के पास आएंगे और लोगों की समस्या का हल करवाएंगे। तो देखिए, ये बलवान सरोहा जिनका ये कहना है कि आज हम केवल प्रचार प्रसार के लिए ही नहीं आए, अपितु आने वाले समय में अगर जनता ने अपना प्यार और विश्वास रुचि बंसल में दिखाया और उन्हें चुनकर पार्षद बनाया, तो वो जनता की समस्याओं के निदान के लिए भी रुचि बंसल से आकर के मिलेंगे और उन्हें बिल्कुल सही तरीके से सुलझाने का काम करेंगे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, समालखा।